पानी 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 गाड़ी बनेगा पानी 10 साल की मासूम की जान ले ली। नमस्कार, मैं मोहम्मद कुमार, आप देख रहे हैं साहस निडर भारत। खबर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से, जहां 17 साल का केतन एक सरवण समाज की लड़की से प्रेम करता था। दोनों का प्रेम प्रसंग घर वालों को नागवार गुजरा। केतन के पिता के अनुसार 8 जून को लड़की के फ़ोन से केतन को फ़ोन किया जाता है। केतन उनके घर जाता है। जैसे ही केतन घर पहुंचता है तो कहते हैं केतन को घर में बंद करके बहुत बुरी तरह मारा जाता है। इतनी बुरी तरह मारा जाता है, कहते हैं उसके पैरों में कीलें ठोक दी जाती हैं। सोचिए, कोई इस तरह किसी जानवर को नहीं मारता है। हमारे देश में हिंदू मुसलमान आपस में शादी करते हैं, हिंदू मुसलमान से शादी करता है, मुसलमान हिंदू से शादी करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी की ज़बान नहीं खुलती है। क्यों? क्योंकि वो अमीर होते हैं। केतन की हत्या इसलिए हो गई, वो दलित समाज से था, वो गरीब था। अगर एक कोई पैसे वाला होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती है। अपनी झूठी शान शौकत के लिए एक निर्दोष दलित की हत्या कर दी गई। हमारे देश का हमारे देश का संविधान है, कानून है। अगर आपके यहाँ कोई गया है, आपको दिक्कत है, तो आप पुलिस को दे दीजिए, आप प्रशासन को दे दीजिए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं किसी की हत्या करने का। आपको, और जो आपने गुनाह किया है इसके लिए आपको बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। मैं तो निवेदन करता हूँ कि माननीय उत्तराखंड सरकार से ऐसे लोगों को फांसी हो, और दिल्ली और उत्तराखंड में जितने अधिवक्ता साहब हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों का केस ही न लड़े। किसी भी जाति का जाति के अधिवक्ता साहब हों, वो जाति ना देखें, एक इंसानियत देखें। उस बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा गया कि डॉक्टर बचाने में असमर्थ हो गए। कई घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई है। वो माँ का अकेला बेटा था, इकलौता बेटा था, बहन का इकलौता भाई था। उनके घर का चिराग बुझ गया है। आपको किसने अधिकार दिया? आप प्रशासन को दे देते, पुलिस को दे देती। मैं उत्तराखंड से सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी हो। और उत्तराखंड सरकार से एक निवेदन और करता हूँ कि परिवार का कोई कमाने वाला नहीं था, इकलौता कमाने वाला था, इसलिए उत्तराखंड सरकार उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दे 1 क्लास की, और 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे। यह मेरी उत्तराखंड सरकार से निवेदन है। आइए पहले केतन के पिता का बयान सुन लेते हैं। उस टाइम उसका इसी लड़की के फोन से उसका फोन आया। कौन था घर से? ना, इस लड़के का फोन से उसने फोन किया कि मैं यशवीर बोल रहा हूँ कोलगढ़ से। अच्छा। हमारा लड़का कहाँ है? हाँ। तब मैं खड़ा उठा, देखा मैंने कमरे में उसने कुंडी लगा रखी थी। हाँ। उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल करने की बैक करने की कोशिश की, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने बाद में कॉल की कि भाई क्या करूं मैं इसका। मैंने भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अगर मैंने गलती हो गई है तो मैं लेने आ जाता हूँ। अगर हो गया उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया तो अगर मैं लेने पहुंच जाऊंगा बस। अब नहीं तो प्रशासन है ही है, प्रशासन के हवाला कर दे। जो कहीं चोरी अगर कहीं चोरी पे है, मैं ये भी नहीं कहता कहीं चोरी पे है या कहीं लड़की के चक्कर में या कहीं कुछ है, तो मैंने ये भी उसको नहीं बोला कि अगर वो प्रशासन के हवाले भी कर देता, लेकिन उसको मारने की अथॉरिटी दी किसने?